वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यू सीरीज 2021। तो 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ एंड ये सारे ही क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो अगेन रिपीट हो सकते हैं एंड उनके बेसिस पे नए क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकते हैं एंड जो ऑप्शन देते हैं क्वेश्चन में, उन क्वेश्चन पे नया उन ऑप्शंस के बेसिस पे नया क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो हम सबकी बात करेंगे एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए हम ये भी देखेंगे कि क्या लेवल है और किस तरह का पैटर्न रहा है प्रीवियस ईयर्स में भी यूजीसी नेट का। So I'm taking you to the slide where we'll start today. Yeah, so this is the first question of this session. मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। एक तरफ ट्रेड यूनियंस दिया गया है एंड दूसरी तरफ फाउंडर एंड प्रेसिडेंट का दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। सो पहला है मद्रास वर्कर्स यूनियन। मद्रास वर्कर्स यूनियन। बी है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सी है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। डी है इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए के सामने ए देखेंगे, फर्स्ट है फाउंडर एंड प्रेसिडेंट के अंदर लिस्ट टू में बीपी वाडिया, दूसरा है वीवी गिरी, तीसरा है लाला लाजपत राय एंड चौथा है सुरेश चंद्र बैनर्जी। सो आपके सामने नीचे ऑप्शंस भी हैं, आपको देखना है एंड बताना है कि इनमें से किसका क्या सही ऑप्शन बनेगा, राइट। किसका किससे मैच होगा, लिस्ट वन का लिस्ट टू में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस भी दिए गए हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एंड चेक करिए कि कैसे आप करेंगे इसको। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, अदरवाइज मैं हूँ यहाँ पर, आपको आंसर बता दूंगी एंड ऑब्वियसली आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन। सो अगर क्वेश्चन इस तरह के आ जाए और आपको बिल्कुल समझ में ना आए कि क्योंकि आपको मैच करने वाला क्वेश्चन जहाँ पर ट्रेड यूनियंस के नाम दिए हैं, उनके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट के नाम दिए हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप पढ़ के जाते हैं, आपका थ्योरी आपने अच्छे से किया हुआ है, समझा है, समझ के पढ़ा हुआ है, तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन के थ्रू करिए या फिर कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करिए, राइट। तो सबसे पहले देखिए कि क्या आपको आ रहा है, राइट। सो देखेंगे मद्रास वर्कर्स यूनियन का क्या हो सकता है, या फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन क्या कांग्रेस का क्या हो सकता है, AITUC का क्या हो सकता है, राइट। सो आप देखेंगे कि बी का मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अगर आपको याद होगा, तो आप देखेंगे कि उनके प्रेसिडेंट कौन थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो उसका आंसर अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय, ठीक है। सो इस तरह से अगर एक आपको पता है, तो अगर एक ने सपोज आपने एक मैच कर लिया, यहाँ पे देखेंगे कि बी का 3 हो गया। आप देखेंगे बी का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में, बाकी किसी में है ही नहीं बी का 3। सो आप झट से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे ए का। इस क्वेश्चन का आंसर 2 मारेंगे, 2 मार्क करेंगे, 2 सिलेक्ट करके और क्वेश्चन में आप आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। आगे बढ़ चलेंगे एग्जाम टाइम में, क्योंकि आप ज्यादा टाइम वेस्ट करने का आपके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप थोड़ा टाइम सेव करेंगे हर क्वेश्चन से, तभी आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड उसको टाइम दे पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि मद्रास वर्कर्स यूनियन का हो जाएगा ए, जो कि बीपी वाडिया है। मद्रास वर्कर्स यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो है बीपी वाडिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के हैं लाला लाजपत राय। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन के हैं ऑप्शन नंबर 2 वीवी गिरी हो जाएंगे एंड इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के हो जाएंगे सुरेश चंद्र बैनर्जी। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। द लेबर मूवमेंट प्रिपेयर्स द ग्राउंड वेयर इन द सीड ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म ग्रोज, हु सेड दिस। क्वेश्चन है द लेबर मूवमेंट प्रिपेयर्स
द ग्राउंड वेयर इन द सीड ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म ग्रोज, हु सेड दिस? पहला है फ्रैंक टानेनबम, दूसरा है GDH कोल, तीसरा है कार्ल मार्क्स एंड चौथा है SD हुनेकर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है SD पुनेकर। SD पुनेकर ने कहा था कि सीड ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म ग्रोज, द लेबर मूवमेंट प्रिपेयर्स द ग्राउंड wherein the seed of trade unionism grows. So option number 4, SD Punekar would be the right answer for this question. अगला क्वेश्चन है असर्शन इन रीजनिंग के बेसिस पे। असर्शन इन रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे हमेशा असर्शन को पढ़ने के बाद टू लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे। बिकॉज लगा के अगर आप रीजन को पढ़ते हैं, सो रीजन को हमेशा बिकॉज लगा के पढ़ना होगा ताकि आप रिलेट कर पाए कि असर्शन और रीजन का क्या मतलब, क्योंकि असर्शन और रीजन इंटर रिलेट करते हैं। अगर दोनों ही सही है तो उसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर रहे हैं, राइट? तो रिलेट करने के लिए क्या लगाएंगे? बिकॉज। सो बिकॉज लगाकर अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि सही है, गलत है, इनकरेक्ट है या करेक्ट है, दोनों ही सही स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन है, रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे गिवन क्वेश्चन पढ़ेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and other is labeled as a reason R. Assertion A है attitudes of confrontation must give place to an attitude of genuine partnership. R है reason पढ़ेंगे because organization of workers as well as employees and the state itself should identify and create the condition on which harmonious relations that we need can be created and maintained in the light of the above statements. इस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ूंगी, असर्शन पढ़ूंगी अगेन। असर्शन ए क्या कह रहा है? एटीट्यूड्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन मस्ट गिव प्लेस टू एन एटीट्यूड ऑफ जेन्यून पार्टनरशिप बिकॉज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स as well as employees and the state itself should identify and create the conditions on which harmonious relations that we need can be created and maintained in light of the above statements. So ये दोनों ही ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं, करेक्ट एंड assertion and R is correct explanation of A. Option number 3 would be the right answer for this question. लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है। पहले में देखेंगे लिस्ट 1 में इवान पैवलॉन, BF स्किनर, C है अल्बर्टा बांजुरा, D है फ्रेड लुथांस। लिस्ट 2 में देखेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी, SOBC मॉडल, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड चौथा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो दिया हुआ है यहाँ पर। सो देखिए इवान पैवलॉन ने क्या कहा था, उनका क्या, उन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था। BF स्किनर ने क्या कहा था, सोशल लर्निंग की बात किए थे BF स्किनर, या फिर SOBC मॉडल की बात करते हैं, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, ए का 3 हो जाएगा। इवान पैवलॉन ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, वेयर एज BF स्किनर ने सोशल लर्निंग, BF स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, इवान पैवलॉन ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, अल्बर्टा बांजुरा ने दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी एंड फ्रेड लुथांस ने दिया था SOBC मॉडल। सो आपको ये याद रखना है, अगर ये याद रखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस आप इस क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम होते हैं, फॉर्मेशन अलग होता है। जैसे यहाँ पर आपका मैच द लिस्ट का ऑप्शन दे दिया है, राइट? कहीं पे वन लाइनर क्वेश्चन दे सकता है, कहीं पर आपको थ्योरी दे दी जाएगी और पूछ दिया जाएगा कि इसका ऑथर कौन है, सो आपको वो बताना पड़ जाएगा। सो इस तरह से क्वेश्चन के मतलब चेंज करके पैटर्न थोड़ा चेंज करते हैं, लैंग्वेज चेंज करते हैं, क्वेश्चन सेम होता है।
सो आप याद अगर रखेंगे कि इवान पैवलॉन ने क्या दिया था, बीएफ स्किनर ने क्या दिया था, अल्बर्टा बैंडुला ने क्या दिया था, फ्रेड लुथान ने क्या दिया था, सो आप इसके साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन दिस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिलेटिंग टू पोटेंशियल अप्रेजल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा पोटेंशियल अप्रेजल है। पहला है, ए देखेंगे, इन्फॉर्म एम्प्लॉय अबाउट देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। बी है, हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू चार्ट आउट अ सुटेबल सक्सेशन प्लान। सी है, अपडेट द ट्रेनिंग एफर्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड डी है, advise employees about what they must do to improve their career prospects. So, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पोटेंशियल अप्रेजल बताने आपको कौन कौन से हैं इसमें से। तो ए देखेंगे, इन्फॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो ये बात सही है, ये पोटेंशियल अप्रेजल की बात जहाँ पे होती है वहां पर आप एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करते हैं उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। दूसरा आप देखेंगे, हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू चार्ट आउट अ सुटेबल सक्सेशन प्लान। ये भी बात सही है, बिल्कुल सटीक बात है। एंड सी देखेंगे, अपडेट द ट्रेनिंग एफर्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये इतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लग रहा है। या फिर एक बार डी को देखते हैं, एडवाइस एम्प्लॉयज अबाउट व्हाट दे मस्ट डू टू इम्प्रूव देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स। सो ये भी ठीक है बट उतना सटीक नहीं। आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे सी और डी में तो आपको ज्यादा बेस्ट ऑप्शन सी लगेगा। अपडेट द ट्रेनिंग एफर्ट्स, मतलब आपके ट्रेनिंग का जो एफर्ट्स है, जो एफर्ट्स लगाते हैं उसको अपडेट करिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंफर्ट बना रहे, स्मूथली ट्रेनिंग चलती रहे। तो ऑब्वियसली ए, बी एंड सी वुड बी द राइट आंसर, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड डी अप्रोप्रिएट नहीं है बिल्कुल। सो हम ए बी सी को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तीन ही दिए गए, राइट। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उन्हीं को चुनेंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 would be the right answer for this question. A, B and C will be the right options for this question. Next question है, who among the following took the lead in organizing the Federation of Indian Chamber of Commerce? पहला है श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, बी है लाला श्री राम, सी है जी.डी. बिरला एंड डी है धीरू भाई अंबानी। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग टुक द लीड इन ऑर्गेनाइजिंग द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। किन्होंने लीड रोल प्ले किया था ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। सो श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास है, लाला श्री राम है, या फिर जी.डी. बिरला है, या धीरू भाई अंबानी है। आपके सामने ऑप्शंस है, इनमें चूज करना है कौन कौन है और कौन नहीं है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास भी होंगे, लाला श्री राम भी होंगे एंड जी.डी. बिरला होंगे। धीरू भाई अंबानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं है, सो धीरू भाई अंबानी नहीं होंगे। तो सही ऑप्शंस हो जाएंगे ए, बी एंड सी। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द एंड ऑफ 1933 विच 3 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस वर इन एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन है, बाय द एंड ऑफ 1933 विच 3 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस वर इन एग्जिस्टेंस। पहला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बी है द रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी है नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन एंड डी है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। आपके सामने ऑप्शंस हैं ए, बी, सी ओनली, ए, बी, डी ओनली, ए, सी, डी ओनली, या फिर बी, सी एंड डी ओनली। सो यहाँ पे पूछा गया कि 1933 के एंड में कौन से 3 इंडियन ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस में थे। आपको उस टाइम की बात का बताना है, राइट। सो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था उस टाइम पे, द रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी था एंड नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन भी था उस टाइम। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन नहीं था। तो ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे ए, बी एंड सी ओनली। सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
द रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. पहले में है ए देखेंगे एल्टन मायो, बी है एफ डब्ल्यू टेलर, सी है हेनरी फयोल, डी है चेस्टर बर्नार्ड. लिस्ट 2 में देखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, दूसरा है हॉथॉर्न एफर्ट, हॉथॉर्न इफेक्ट सॉरी, तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिस्टम अप्रोच एंड फोर्थ है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो इस क्वेश्चन का देखेंगे एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या दिया था. आप एफ डब्ल्यू टेलर का सबको पता होता है, तो उन्होंने क्या दिया था. एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो आप ढूंढिए कि बी का 4 कहाँ पे दिया हुआ है. तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में बी का 4 दिया हुआ है. सो ऑब्वियसली आप बाकी के 3 जो ऑप्शन है देखेंगे कि किन किन में बी का 4 दिया हुआ है. तो देखेंगे कि ए में है, बी में भी है, और एक्चुअली वो स्पेलिंग मतलब वो मिस्टेक हो गया है. बी का भी 4 यहाँ पे भी होगा, ऑप्शन नंबर 2 में भी होगा, एंड फोर्थ में भी देखेंगे आप कि बी का 4 ही दिया है. तो इसका मतलब कि आप सी को मतलब थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी के 3 ऑप्शंस रखेंगे. अब देखेंगे कि आपका एल्टन मायो ने क्या दिया था. अब देखेंगे, ठीक है, एल्टन मायो ने क्या दिया था. हॉथन एक्सपेरिमेंट दिया था, हॉथन इफेक्ट दिया था, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी दिया था उन्होंने, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिस्टम अप्रोच दिया था उन्होंने. तो आप देखेंगे कि ए का क्या होना चाहिए. तो एल्टन मायो ने हॉथन इफेक्ट बताया था, इफेक्ट के बारे में बात की थी. सो हॉथन स्टडीज के बारे में अगर बात होती है तो वो है एल्टन मायो. सो ए का हो जाएगा 2. देखेंगे कि ए का 2 किन किन में है. तो देखेंगे ए का 2 ए और बी में है, इसका मतलब बाकी के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, 3 एंड 4 एलिमिनेट हो जाएंगे. सो ऑप्शन नंबर ए और बी में ही 1 और 2 में ही मार है, अभी लड़ाई है, असली फाइट उसी में है. सो बाकी का देखेंगे हेनरी फयोल ने क्या दिया था. फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी दिया था हेनरी फयोल ने, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिस्टम अप्रोच दिया था उन्होंने. सो कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिस्टम अप्रोच दिया था चेस्टर बर्नार्ड ने, वेयर एज हेनरी फयोल ने दिया था. फादर ऑफ हेनरी फयोल कौन थे. हेनरी फयोल थे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. सो एल्टन मेयो हॉथन इफेक्ट दिए थे, एफ डब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, हेनरी फयोल वाज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी थे एंड दिया था उन्होंने, एंड चेस्टर बर्नार्ड ने क्या दिया था, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिस्टम अप्रोच दिया था. सो ऑप्शन नंबर 1 would be the right answer for this question. A का 2, B का 4, C का 1 and D का 3. Next question है, as per the approved list of Indian Labour Conference, in which of the following 3 items should the works committee not normally deal with. Question है, as per the approved list of Indian Labour Conference, in which of the following 3 items should the works committee not normally deal with. A है wages and allowance, B है administration of welfare and funds, C है bonus and profit sharing schemes, D है matters connected with the fixation of the standard labor force. Choose the correct answer from the options given below. So यहाँ पर हो जाएगा आपका आप क्वेश्चन को पढ़ के देखिए एक बार, क्या पता आपको लगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आपको लग सकता है कि आपको ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन आप एक बार कोशिश करिए, आप सॉल्व कर लेंगे उसको एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन से. एक बार चूज करिए राइट आंसर. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1. दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.